वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। सो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, कीवर्ड्स। ठीक है, शॉर्ट वीडियो था जो जल्दी ख़त्म हो गया है। सो आप लोग उस वीडियो को फटाफट से जाके देख ले और उसको आंसर को कॉपी कर ले। जो नहीं समझ में आए पूछ ले बेझिझक, आप लोग को पता ही है। सो इस वीडियो को मैं फटाफट से शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, उसमें लेके चलती हूँ। और गाइस आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन आंसर्स को लिखने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से शेयर करें। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करके वो लोगों को भी बोले कि थोड़ा और आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए भाई। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ द यूज़ ऑफ अ सीड ड्रिल मोर एडवांटेजियस एज़ कम्पेयर टू सोइंग सीड्स बाय ब्रॉडकास्टिंग। मतलब जो हम लोग सीड ड्रिल को यूज़ करते हैं सीड्स उगाने के लिए, सीड ड्रिल क्या है, एक मशीन है जिससे सीड्स को उगाया जाता है, तो उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की जगह। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब अपना हाथ से बीज को डाल देना। ठीक है, नॉर्मली जैसे हाथ से किसान लोग डालता है ना बीज को, वैसे डाल देना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीड ड्रिल से यूज़ करना क्यों अच्छा है ब्रॉडकास्टिंग की जगह। तो सबसे पहले इस आंसर में मैंने लिखा है थोड़ा सा सीड ड्रिल क्या होता है। सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ अ फनल ओपनिंग इनटू अ लॉन्ग पाइप। हाँ, ये सब मैंने अपने वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, तो उसको जाके देखिए, मैंने बहुत अच्छा सीड ड्रिल के ऊपर तो मैंने बहुत अच्छा वो एक वीडियो भी लगाया था, बहुत अच्छा था, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो क्या है सीड ड्रिल? आंसर को देखते हैं। सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ अ फनल ओपनिंग इनटू अ लॉन्ग पाइप. It is attached at the back of the plow. Seeds are dropped into the funnel. As the plow moves, the seeds get planted in the furrows made by moving plow. क्या लिखा है मैंने इसमें कि सीड ड्रिल, सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा सीड ड्रिल के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सीड ड्रिल एक फनल टाइप का होता है, मतलब सीड ड्रिल में एक फनल होता है जो एक लंबा सा पाइप में खुलता है, और वो जो लंबा सा पाइप रहता है जो सीड ड्रिल रहता है वो प्लॉ के पीछे में लगा होता है। सीड्स तो है धीरे धीरे फनल की मदद से नीचे गिरते जाता है, एक 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 करके, जैसे जैसे प्लॉ आगे आगे घूमता है। एज द प्लॉ मूव्स द सीड्स गेट प्लांटेड। सीड्स जो है धीरे धीरे गिरता है, और कैसे गिरता है? इन द फरो। फरो मतलब एकदम लाइन वाइज गिरता है। ठीक है, और वो फरो कौन बनाता है? वो जो प्लॉ जो आगे बढ़ रहा होता है ना, वही बनाता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है सीड ड्रिल को यूज़ करने का, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सीड्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर एक साथ जा रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा, कुछ सीड्स एकदम थोड़ा एक दो सीड्स जो है तो वेस्ट होता है, बाकी सीड्स वेस्ट भी नहीं होता है क्योंकि सब एकदम लाइन से जाता है। तीसरा, इट कंज्यूम्स लेस टाइम कंपेयर टू द मैनुअल मेथड। ये लेस टाइम लेता है हम लोग का, क्योंकि अगर हाथ से बीज डालने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसमें हम लोग का कम टाइम लगता है। फोर्थ नंबर है, इट इंश्योर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट। सबको इक्वल डिस्टेंस में रखना और इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? बाबू वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन. हेल्प हिम बाय सजेस्टिंग व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सीरियल क्रॉप. ऑल्सो प्रोवाइड हिम नेम्स ऑफ वन रबी एंड वन खरीफ क्रॉप दैट कैन बी यूज टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. क्या लिखा हुआ है कि बाबू नाम का एक बच्चा है, लड़का है, बड़ा है, जो भी है, बाबू जो है वो क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करता है, मतलब वो क्रॉप रोटेशन करता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? आप लोग जाके ज़रूर से मेरे प्लेलिस्ट पे देखें। ठीक है, क्रॉप रोटेशन करता है, तो हम लोग को बताना है हेल्प हिम बाय सजेस्टिंग व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप कैन बी ग्रोन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सीरियल क्रॉप. उसको बताना है कि दो लगातार सीरियल क्रॉप्स के बीच में कौन सा हम लोग एक क्रॉप उगा सकते हैं. ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, और सीरियल मतलब, सीरियल क्रॉप्स का मतलब हो गया जो हम लोग चावल दाल ये सब होता है ना, चावल गेहूँ ये सब जो होता है इसको बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स. ठीक है, तो दो लगातार सीरियल क्रॉप्स के बीच में हम लोग कौन सा क्रॉप उगा सकते हैं. ठीक है, और हम लोग ये क्रॉप क्यों उगाते हैं? ताकि नाइट्रोजन का कंटेंट हो, इसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट. ठीक है, और क्या बताना है इसमें? ऑल्सो प्रोवाइड हिम नेम ऑफ वन रबी एंड वन खरीफ क्रॉप. उसको एक रबी और खरीफ क्रॉप का भी नाम बताना है दैट कैन बी यूज टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट, जिससे नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल में वापस आ जाए. क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर देखते हैं. बाबू शुड ग्रो पल्सेस एक सेकेंड, हाँ. सो बाबू शुड ग्रो पल्सेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सीरियल क्रॉप्स. बाबू को दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में पल्सेस उगाना चाहिए. खरीफ क्रॉप का नाम क्या है? ग्राउंडनट. और रबी क्रॉप का नाम क्या है? पी. ये दोनों को यूज़ करने से नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है सॉइल में. ठीक है, सो आंसर मैंने क्या लिखा है? ग्राउंडनट दैट इज़ खरीफ क्रॉप एंड पी दैट इज़ रबी क्रॉप कैन बी यूज टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं चलती हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ राइस इज शोन इफ़ राइस इज़ ग्रोन होगा. सॉरी गाइज, इसमें क्वेश्चन लिखते टाइम आई थिंक थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको सुधार ले. इफ़ राइस इज़ ग्रोन इन द मंथ ऑफ नवंबर, हाउ इज़ द प्रोड्यूस लाइकली टू बी इम्पैक्टेड एंड वाई. अगर हम लोग नवंबर का महीना में चावल उगाने जाते हैं तो उससे क्या होता है. ठीक है, सो आंसर क्या? आंसर की तरफ चलते हैं. इफ़ द राइस इज़ ग्रोन, इसमें आंसर में भी मैंने गलती लिख दिया है, ग्रोन होगा. ग्रोन इन द मंथ ऑफ नवंबर, देन इट विल नॉट गेट एडिक्वेट टेम्परेचर
सनशाइन एंड वाटर, दस इट विल रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस क्रॉप। नवंबर का महीना में हम लोग जानते हैं ठंडा का मौसम घुस चुका होता है थोड़ा मोड़ा, तो उसके कारण उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, और इसके कारण राइस जो है उगेगा नहीं, क्योंकि चावल को उगने के लिए बहुत ज़्यादा लाइट भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए और बहुत ज़्यादा वाटर भी चाहिए। ठीक है, सो ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वॉट आर क्रम्स, वाई शुड दे बी ब्रोकन। क्रम्स क्या होता है और उसको तोड़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो क्रम्स क्या होता है, वो बड़ा बड़ा ढेला जो पत्थर का होता है ना फील्ड में, हाँ तो वही है। अ प्लॉट फील्ड हैज़ बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। ठीक है, अब क्रम्स जो है उसको तोड़ना क्यों ज़रूरी है, दे शुड बी ब्रोकन सो दैट एयर सर्कुलेशन इन द सॉइल कैन टेक प्लेस एंड सीड्स कैन ईजिली एंटर एंड जर्मिनेट थ्रू द सॉइल। मतलब क्रम्स को तोड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि अंदर अच्छे से हवा जा सके, और जो हम लोग जो भी बीज अपने खेत में डालेंगे वो बीज आसानी से मिट्टी के अंदर जाके फटाफट से जर्मिनेट हो जाए, उसके पास पानी जाने में भी दिक्कत ना हो। अगर मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला होगा तो पानी जाने में भी दिक्कत होगा, हवा जाने में भी दिक्कत होगा, एयर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा। सो इसको अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आई थिंक सेकेंड की थर्ड वीडियो लेक्चर में मैंने इसको अच्छे से कवर किया है। ठीक है, उसको देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है। डिफाइन द टर्म ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस इट ऑफर्स टू द फार्मर। ट्रांसप्लांटेशन से फार्मर्स को क्या क्या फ़ायदा होता है वो देखना है। ठीक है, सो अब सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन को देखते हैं, क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन। इन सम क्रॉप्स लाइक पैडी, seeds are sown in a small plot called nursery। ठीक है, कुछ क्रॉप्स जो होता है जैसे कि पैडी बहुत अच्छा एग्जांपल है। पैडी जो होता है इसमें हम लोग को सबसे पहले सीड्स को एक छोटा सा प्लॉट में उगाना पड़ता है, छोटा सा जगह में, जिसको नर्सरी बोलते हैं। जब सीडलिंग बन जाता है, व्हेन सीडलिंग्स आर फॉर्म दे आर मैनुअली प्लांटेड इन द फील्ड, दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। जब वो प्लॉट में, जिसको हम लोग नर्सरी बोल रहे थे, उसमें सीड हम लोग जो सीड डाले थे उसका सीडलिंग मतलब वो अंकुरित हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग को उसको अपने हाथ से उठा के मैनुअली जाके फील्ड में उगाना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत ही हार्ड लेबर का है, पर इसको करना पड़ता है। ठीक है, इसी को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अब इसका 2 एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है, हाँ तो सबसे पहला एडवांटेज है, इट इनेबल्स द फार्मर्स टू सेलेक्टिवली कल्टिवेट ओनली हेल्दी प्लांट्स। अब फार्मर अपना हाथ से लगाएगा तो उसके कारण किसान जो है वो सेलेक्टिवली कल्टिवेशन कर सकता है। ठीक है, अपना मन से जो अच्छा उसको लगाएगा, जो ख़राब है वो उसको हटा देता है। सेकेंड में क्या है, दे कैन बी प्लांटेड एट यूनिफॉर्म डिस्टेंसेज टू एंश्योर यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है कि सबको एक इक्वल डिस्टेंस पे लगाया जा सकता है। फार्मर्स लगा रहे तो उसको प्रॉपरली डिस्टेंस पे लगाएंगे, जिसके कारण सबको एक प्रॉपर वाटर मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, प्रॉपर हर कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का शॉर्ट आंसर खत्म। यहाँ पे और चलते हैं लॉन्ग आंसर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ प्लॉइंग द सॉइल। मिट्टी को प्लॉ करने का एडवांटेज बताना है। स्टेट द डिफरेंट वेज थ्रू विच इट इज़ डन, और ये प्लॉइंग कैसे होता है वो बताना है। सबसे पहले प्लॉइंग क्या होता है आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा छोटा सा रिकैप में करा देती हूँ। प्लॉइंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी को जोताई करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लॉइंग और टीलिंग। प्लॉइंग और टीलिंग का मतलब क्या होता है, लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल, मतलब मिट्टी को बहुत ढीला ढीला कर देना, जो क्रॉप कल्टिवेशन का सबसे पहला प्रोसेस होता है प्लॉइंग करना। ठीक है, सो एडवांटेज क्या है प्लॉइंग करने का, सबसे पहला है इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन सो दैट रूट्स कैन रेस्पायर इजीली। एयर सर्कुलेशन इंक्रीज होता है जिसके कारण रूट्स जो है आसानी से अंदर चल जाता है। दूसरा है रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल, दिस इनेबल्स देम टू होल्ड द प्लांट फर्मली। इसके कारण क्या होता है, रूट्स जो है वो आसानी से सॉइल मिट्टी के अंदर जाता है, जिसके कारण प्लांट को बहुत अच्छा से पकड़ के रखता है रूट्स। तीसरा क्या है, प्लॉइंग इन्हांसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। प्लॉइंग के कारण जो मिट्टी है वो पानी को अच्छा से सोख सकता है। अब प्लॉइंग हुआ है तो भाई एयर अंदर जा सकता है, मिट्टी अंदर जा सकता है, सब अंदर जा सकता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, प्लॉइंग अप्रूट्स द वीड। वीड क्या होता है, वो अनवांटेड क्रॉप्स। ठीक है, तो प्लॉइंग जो होता है उससे वीड्स जो है वो अप्रूट हो जाता है, मतलब उखड़ जाता है। और इट ऑल्सो एड्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मतलब इसके कारण क्या होता है, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम लोग के फील्ड में उग जाता है, और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा था हम लोग से, प्लॉइंग का वेरियस मेथड्स बताना है। तो प्लॉइंग इज डन बाय वेरियस मेथड। सबसे पहला है बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लो विच इज़ पुल्ड आइदर बाय ऑक्सन। सबसे पहले वो वुडन और आयरन प्लो जो हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर की मदद से, जो कि थोड़ा सा मनी मांगता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मनी लगता है, इसलिए हर किसान उसको, हर फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम लोग का पूरा ऑल ओवर इंडिया चलता ही है,
बट जो थोड़े रिच फार्मर्स हैं, और आजकल तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देती है, तो इसलिए ट्रैक्टर का यूसेज भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर रेप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है दोनों ही मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट है उसको पूरा करता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग देम। हम लोग को कंपेयर करना है और बताना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। हम लोग को पता ही है कि हर चीज़ का एडवांटेज भी होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैन्योर, जिसको हम लोग खाद बोलते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। मैन्योर क्या होता है, वो डेड प्लांट और एनिमल से जो बनता है, वो लोगों का जो डेड प्लांट और एनिमल्स का जितना भी लिविंग्स होता है वो सबको जब मिट्टी के अंदर डाला जाता है तो वो कैसे बनता है आप लोग को मैंने बहुत बार बताया है। सो एडवांटेज क्या है मैन्योर का, कि वो बहुत चीप होता है, आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है। दूसरा क्या, इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी का पानी पकड़ने का शक्ति बढ़ जाता है। थर्ड नंबर, द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीजेज इन द सॉइल, मिट्टी में माइक्रोब्स का संख्या बढ़ जाता है। फोर्थ क्या है, द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इम्प्रूव्स, मिट्टी का जो टेक्सचर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रॉप बहुत अच्छा होता है। फिर क्या, एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है, मैन्योर की तरह ही होता है। मैन्योर जो होता है वो नेचुरली बनता है और फर्टिलाइजर जो होता है वो हम लोग केमिकली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर का खासियत क्या है, दे आर पोर्टेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब ये पोर्टेबल होता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सकता है, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं है इसको ये करने में। दूसरा क्या है, हाँ मैन्योर को ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो हम लोग डिसएडवांटेज में देखेंगे। हाँ एडवांटेज और क्या है, दे आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड नंबर है, दे आर क्विक इन प्रोवाइडिंग प्लांट न्यूट्रिएंट एंड रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, मैन्योर के मुकाबले फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देता है और फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। बट बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, वो वाला हाल होता है। फर्टिलाइज़र जो है वो जल्दी तो देता है पर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, मतलब वो हेल्थ को ख़राब करता है कहीं ना कहीं, और मैन्योर जो है वो हेल्थ को ख़राब नहीं करता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइज़र यूज़ ना किया जाए, फर्टिलाइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हद तक फर्टिलाइज़र जो है हम लोग का बॉडी के लिए अच्छा है, बट एक लिमिट के बाद फर्टिलाइज़र ख़राब करना शुरू कर देता है, ये बात भी सच है, ठीक है। इसलिए फार्मर्स इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। हाँ और क्या है, फर्टिलाइज़र इम्प्रूव एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैनी क्रॉप सच एस मेज व्हीट एंड राइस, फर्टिलाइज़र जो है वो इम्प्रूव करता है और प्रोडक्टिविटी बहुत फटाफट बनाता है, मतलब मैन्योर जो है वो धीरे धीरे असर करता है पर करता बहुत अच्छा है, फर्टिलाइज़र जो है असर बहुत जल्दी करता है, जिसके कारण हम लोग का जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसको जल्दी जल्दी खाना मिल पाता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइज़र और मैन्योर का एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज मैन्योर का क्या है, इट इज़ नॉट ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत ज़्यादा होता है, बल्क में होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको स्टोर करना, खाद को कहाँ रखा जाएगा और ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, बहुत मेहनत का काम होता है। दूसरा क्या होता है, मैन्योर प्रोवाइड लेस न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसमें कम न्यूट्रिएंट्स होता है। डिसएडवांटेज फर्टिलाइजर का क्या होता है, फर्टिलाइजर कॉस्टली होता है, सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दूसरा ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर कैन चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल, अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए तो इसके कारण केमिकल नेचर चेंज हो सकता है। सो गाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, तब तक के लिए आप लोगों को पता ही आप लोगों को क्या करना है, अपने सभी दोस्तों को फटाफट से बोल दे इसको सब्सक्राइब करके रखने के लिए, ताकि आगे के और भी कंटेंट आप लोगों को ऐसे मिलते रहे, ठीक है। सो बाय बाय गाइज एंड स्टे ट्यून्ड, बाय एंड टेक केयर, ओके बाय।